हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य, आप लोगों को क्वांट की तैयारी करने वाला। मैं हूं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर। आरआरबी के कोई भी एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को क्वांट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बच्चा, क्वेश्चंस के बारे में बात करें। क्वेश्चन ही दिख रहे हैं तो क्वेश्चन से ही शुरू करें। समझ में आया? बच्चा, यहाँ पे आप लोगों का पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर ये है, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 के पेपर में आया हुआ। 47 रेज टू द पावर 25 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। कैसे करेंगे बच्चा? यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेबल दी थी। बच्चा, अगर आप लोगों को याद हो तो अपन लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी। अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है तो आप लोग मेरे डिविजिबिलिटी की शॉर्ट नोट्स जो मैंने पूरी बनाई है वो आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को एक कंसेप्ट मिल जाएगा। इसको अपन लोग थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ सकते हैं प्रश्न को। थोड़ा सा प्यार से तोड़े इसको। ये मैं लिख सकता हूँ 47 रेज टू द पावर 25 माइनस 1 रेज टू द पावर 25। तो बच्चा ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में आ गया? ए रेज टू द पावर एन माइनस बी रेज टू द पावर एन। अब बच्चा माइनस की साइन है और एन आप लोगों का ऑड नंबर है। ओके, माइनस की साइन है और एन इज ऑड नंबर। तो आप लोगों की जो ये जो नंबर बना है, इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। बस। टिक करो, पर 46 तो है नहीं सर ऑप्शन में। अगर 46 ऑप्शन में नहीं है तो बच्चा आंसर इन्हीं का मल्टीपल या इन्हीं का फैक्टर होगा। आंसर क्या होगा बच्चा? इन्हीं का मल्टीपल या इन्हीं का फैक्टर होगा। ये आप लोगों को वहां पे ढूंढना है। अगर आप लोग ऑप्शन को देखो तो दिख ही जाएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। Sir, a number when divided by 280 leaves 73 as a remainder. When the same number is divided by 35, the remainder will be। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? ट्राई करिए बच्चा, सुपर कूल ट्रिक से अपने हो जाएगा ये सॉल्व। ओके, करें सॉल्व।
सर कैसे करेंगे? एक नंबर है n जो 280 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर बचता है 73। ओके, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। तो बच्चा अब 73 को वो नंबर बता दो, क्योंकि सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सक्सेसिव डिवीजन की बात हो रही है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में रिमाइंडर को देखना है, इसको डिवाइड करना है 35 से, तो 35 इंटू 2 होता है 70। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। बच्चा पेन उठाए बिना करने का प्रश्न है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे पेन उठा रहे हो तो आप लोग बहुत समय वेस्ट कर रहे हो। ओके, मैंने आप लोगों को बोला है कि पेन उठाना कैलकुलेशन करने के लिए। अब यार ये कैलकुलेशन अगर बच्चा आरआरबी की तैयारी कर रहा है तो ये कैलकुलेशन तो वो ओरली कर सकेगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो पेपर देने नहीं आया। सीधी सरल सी भाषा में मैं कहूं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो पेपर देने नहीं आया। एक ही लाइन में आंसर दूं। आगे बढ़े। सर 3 रेज टू द पावर 71 प्लस 3 रेज टू द पावर 72 प्लस 3 रेज टू द पावर 73 प्लस 3 रेज टू द पावर 74 प्लस 3 रेज टू द पावर 75 इज डिविजिबल बाय। हुआ? सॉल्व नहीं हुआ? सर 3 रेज टू द पावर 71 को कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते? 3 रेज टू द पावर 71 को कॉमन ले लो। सर इसका सम क्या हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। 81 है 9, 90। हाँ 90 और 27 मतलब 117, और ये 4 121 हो जाएगा। सो 121 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 11 स्क्वायर। सो 3 रेज टू द पावर 71 इंटू 11। अभी यार कभी कभी आंसर आप लोगों को थोड़ा बनाना पड़ेगा ना यार, मेहनत तो करनी पड़ती है। सीधा सीधा थोड़ी पुरुष के दे देंगे 121 दे दिया। अरे भाई, आरआरबी के जेई बनने वाले हो, आरआरबी के एएलपी बनने वाले हो, आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन कलेक्टर आप लोग, वहां पे स्टेशन मास्टर टिकट कलेक्टर कोई बनोगे आप लोग, तो थोड़ी तो मेहनत करोगे ना यार। सीधा सीधा परोस के थोड़ी दे दिया जाएगा क्वेश्चनों को, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी का एक एक क्वेश्चन ले लिया है, हर एक पॉसिबिलिटी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिया है। आगे बढ़ सकते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 12? अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।
निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। करें आगे? सर 12 से डिविजिबल है, ये कैसे प्रूव करेंगे? आप तो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रूल क्या है। सर 12 से डिविजिबल है दो नंबर। 3 और 4, इसके दो फैक्टर्स। सो बच्चा, अगर आप लोग देखो, नंबर इज डिविजिबल बाय 4 जब उसके लास्ट दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो सब में 12 है यार। आप देखो, सब में 12 है, सब में 12 है। आप लोगों का काम तो आसान कर दिया। आप लोगों का काम तो आसान कर दिया, बस बाकी को चेक करो। अब बाकी को चेक करने में अपन लोग 3 से डिविजिबल है तो दिमाग लगाएंगे। 3 या 3 के मल्टीपल बन जा रहे हैं तो आप लोग उनको कैंसल आउट कर दो। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया, 9 + 3 12 गया, 4 × 2 6 गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? हमेशा 1। ये डिजिटल सम जैसा आप लोगों का फंडामेंटल हो गया। सिमिलरली अगर अपन लोग देखें, 6 और 3 9 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 × 2 6 ये भी हो जाएगा, और बचा रिमाइंडर 1। तो ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं हो सकते दोनों नंबर, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है। बच्चा, रिमाइंडर या तो 0 बचना चाहिए जब वो 3 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर या फिर 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। फोर एंड टू सिक्स गया, ये गया, 8 बचा। यस डिविजिबल, तो यही आप लोगों का आंसर है। बस। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हाँ, इसको ट्राई करिए। ये तो इजी प्रश्न हो गया। Sir, if each packet contains the same number of pencils and there are 96 pencil in all 12 packets, how many packets will one have to purchase if one require 304 pencils?
चलो सर, चलो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर ये तो बहुत इजी हो रहा है कंपैरेटिवली, ये प्रश्न बहुत इजी हो रहा है। देखो, अगर आप लोगों को ये समझना है कि 96 पेंसिल से टोटल 12 पैकेट में, सो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन पैकेट में, तो आप लोगों के लिए स्टेटमेंट लिखना हो पेपर में, अपने को थोड़ी स्टेटमेंट लिखने। समझ में आया? सो 8 पेंसिल्स इन अ पैकेट। सो 8 से डिवाइड करो। 3 8। 38 पेंसिल्स इन टोटल, 38 सॉरी, पैकेट्स, नॉट। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं अपन? आगे बढ़े? चलिए। सर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 18। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 360, फाइंड द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ओके बच्चा, टाइम अप। चलो सर, ये तो बहुत इजी है। x minus y is equals to 8 and x square minus y square is equals to 360। सो x square minus y square क्या हो जाएगा? x minus y into x plus y is equals to 360। सो 8 इंटू x plus y is equals to 360। 8 नहीं, सॉरी, x माइनस वाई 18 है ना। ओके 18, हाँ। ये 1 जा और ये 20 टाइम्स। सो दो इक्वेशन, दो अननोन, इतना तो आप कर ही सकते हो।
सो बच्चा दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ पे आप लोगों का जो लार्जर नंबर है फॉर एग्जांपल एक्स है वो 19 हो जाएगा एंड वाई 1, बस लार्जर नंबर इज 19, बड़ा वाला नंबर है 19, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़े, चलो ट्राई करो इसको। सॉरी बच्चा, दैट वाज अ टेक्निकल ग्लिच, स्क्रीन ब्लैक हो गया था। ओके हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको पढ़ें। सर, अ मैन प्लांट्स 21,025 मैंगो ट्रीज इन हिज गार्डन इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रो एज देयर आर मैंगो ट्रीज इन ईच रो। मतलब उतनी रो है जितने हर एक रो में मैंगो ट्री होंगे। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? सर, ये ऐसा कुछ बनेगा, जितनी रोज उतने मैंगो ट्रीज। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा नंबर ऑफ रोज के स्क्वायर ही होगा। एन स्क्वायर। इसका रूट निकालना है, अब उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, उसकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आगे बढ़े। चलिए ट्राई करिए इसको। सर, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹7,000 एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹11,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 2 टेबल्स? 3 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य ₹7,000 है, और 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य ₹11,000 है। 4 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। जस्ट मिनट बच्चों। ओके करें।
सर 3 चेयर प्लस 2 टेबल्स, ₹7,000. So 5 chairs plus 3 tables इज इक्वल टू ₹11,000. तो बच्चा अब आप लोगों को चाहिए क्या? पहले तो ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो. ओके, पढ़ो, साथ में अपने ब्रेन को वहां पे वर्क करवाओ कि आप लोगों को चाहिए क्या. सर आपको चाहिए क्या? सर अपने को चाहिए 4 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स. सो बच्चा अगर आप लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे, सर ये 2 चेयर्स आएगा, ये 1 टेबल आएगा, और ये कितना आएगा? ₹4,000 आएगा. अब आप इसका डबल कर दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा. अगर इंटू 2 कर दे तो यही की ये चीज आएगी. 4 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स कितना हो जाएगा? समझ में आया? बस इतनी सी बात है. सर 0.23 एक कैसा नंबर है? एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, या कंपोसाइट नंबर जो कि होता है भाज्य संख्या. ओके बच्चा, सो हमेशा याद रखिए 0.23 इज अ रेशनल नंबर. अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ा आप लोगों को अपना रिवीजन करना पड़ेगा. ओके, रिवीजन करना आप लोगों का काम है. समझ में आया? आगे बढ़े. चलो इसको सॉल्व करिए. सर फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर 1/5 प्लस √3 इन अ रेशनल नंबर. 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए. चलो सॉल्व करें. सर 1/5 प्लस √3, तो आप लोग इसके उल्टी साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे. क्या बचेगा? तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बना. सो 5 का स्क्वायर 25 - 3 मतलब 22. ऑप्शन नंबर ए 100% सही है.
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है आपको। बच्चा अगले क्वेश्चन के साथ शुरू करें। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट इज इरेशनल? निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? व्हाट इज एन रेशनल या इरेशनल नंबर? सर रेशनल नंबर क्या होता है? सर ऐसे नंबर जिनको आप लोग p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर रहेंगे एंड q जीरो के बराबर नहीं होगा। ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म where p and q both are integers and q is equals not equals to zero, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, उसको रेशनल नंबर कहा जाएगा। सर इरेशनल नंबर में क्या आएगा? इरेशनल नंबर में वो नंबर आएंगे जो आप लोग p बाई क्यू फॉर्म में शो नहीं कर सकते, लाइक रूट्स में आने वाले नंबर, √2, √3, √5, जिनका आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलने वाला। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे तो बच्चा √21025 इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो ये आप लोगों का 145 का स्क्वायर रूट है। आप लोग इसको फैक्टराइज करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो है आप लोगों का 29 × 5 का स्क्वायर है। सर दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है अब देखो 25 है पीछे, मतलब इसके यूनिट डिजिट पे 5 तो होगा। 180 का आप लोगों को देखना है तो 180 मतलब कोई भी नंबर का मल्टीपल है, देखो नहीं है, मतलब जब 5 होता है ना तो वहां पे क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जो उसके पहले वाले नंबर से जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखो नाउ, ये जो है इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ओके, तो ये इरेशनल होगा। सो दिस इज योर आंसर। चलिए सर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल? नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ओके बच्चा, सो 64 का जो रूट है इट इज 8। ये तो रेशनल हो गया। सर क्यूब रूट है ये किसका? सर 4 का क्यूब रूट है। ये भी रेशनल है। रेशनल है, हाँ सर ये भी रेशनल है। अच्छा एक 8 भी है ना? नहीं,
इंग्लिश और हिंदी वर्जन में थोड़ा मिस्टेक है क्या? इंग्लिश और हिंदी वर्जन थोड़े अलग हो गए, क्षमा करें। कोई नहीं, अपन लोग इंग्लिश वर्जन को फॉलो करेंगे। एक्चुअली दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों डेट के अलग क्वेश्चन है। मेरे से गलती हो गई यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन को इंसर्ट करने में। कोई नहीं, अपन लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अपन लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश वर्जन वाला सॉल्व कर लेते और हिंदी वर्जन वाला भी सॉल्व कर लेते। डोंट वरी अबाउट इट। सो अब आप लोगों को देखना है सिक्स रूट ऑफ 64। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 रेज टू द पावर 1/6। इसका फैक्टराइजेशन अगर आप लोग करोगे, सो 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/6, मतलब इट्स अ रेशनल नंबर। एंड बच्चा 64 रेज टू दी पावर 1/4, मतलब 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 1/4, मतलब 2 रेज टू दी पावर 3/2। सॉरी, क्या ये रेशनल हो सकता है? आप मुझे एक बात बताओ, 2 रेज टू दी पावर आप लोगों का 3/5 नहीं हो सकता। ये आप लोगों का इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है? अपरिमेय संख्या। अब ये वाला क्वेश्चन करें। सर अब ये वाले क्वेश्चन को भी करें, चलो। अब ये वाला प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, पूछा हुआ है कि वही चीज है। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों का √64, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये तो हो गया आप लोगों का 8। क्यूब रूट इसका हो गया 4। अब 8 किसका क्यूब रूट है सर? 2 का है। बट √8 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये 2√2 है। तो यही आप लोगों का आंसर बन गया है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। Sir, 3 times the square of a number subtracting by 4 times the number is equals to 50 more than the number. Find the number. किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। संख्या को ज्ञात कीजिए। ओके बच्चा? चलो कैसे कर सकते हैं सर? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब 3x², subtracting by 4 times the number, मतलब -4x, is equals to 50 more than the number, is equals to, अगर वो नंबर x है तो 50 more than that number। रीअरेंज करो, x इधर आएगा, सो 3x² -5x -50। अब बच्चा आप लोगों को इसका फैक्टराइजेशन करना है पहले तो। 53 जा 150। अब 150 के दो ऐसे मतलब फैक्टर जिसका आप लोगों का डिफरेंस या सम होना चाहिए। 5 पे -150 है, सो 15 टेन, तो 15 की साइड माइनस आएगी।
3x² माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। क्या दो इक्वेशन बनेगी सर? एक बनेगी आप लोगों की x माइनस 5 और एक बनेगी आप लोगों की 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10/3। आगे बढ़े। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली। चलिए अब फैक्टर्स की कहानी आ गई। सर how many factors of 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3 into 7 are even? ओके बच्चा, कैसे करेंगे? सर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। टू रेस टू द पावर 7 इंटू 3 रेस टू द पावर 4। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। सर 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 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 320। अब इसमें इवन फैक्टर कैसे निकालने का? इवन फैक्टर निकालने का एक सीधा तरीका है सर, 2 के फैक्टर में एक ऐड नहीं करने का। सर 7 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ रहा है रे? 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 74 जा 280। बस आ गया आंसर। 2 में +1 ऐड नहीं करने का, 2 वाले उसमें। समझ में आया? ओके, ऑड फैक्टर पूछते तो कैसे बोलते? 2 को पूरा उड़ा देने का, बाकी इसका डिफरेंस ले लो या तो। ओके, 5 4 जा 20 इंटू 240, या तो 280 माइनस 320 कर लो। ओके, समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और कंसेप्ट भी है। सर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट 91 into 92 into 93 up to 99? सर 91 into 92 into 93 up to 99, देखो हमेशा याद रखिए जहां पे भी 2 into 5 आ रहा है, तो बच्चा अब 91 में 92 भी आया, 91 के बाद 95 भी आया, सो 2 into 5 10, हमेशा यूनिट डिजिट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा वेन एवर यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 5। सो वहां पे 10 तो आएगा ही, और 10 को मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट के प्लेस पे जीरो रहना संभवित है, 101% जीरो रहेगा ही रहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे जीरो रहेगा ही, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे जीरो ही आएगा। आगे बढ़े, चलिए फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200, लग जाओ काम पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समय आप लोगों का लेगा। फोर्टी टू हंड्रेड के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे 4200 को? मेरे को तो सीधा आता है 42 इंटू 100 करना। ओके, क्या करना बच्चे? 42 इंटू 100, सो 42 इंटू 100, 42 क्या हो जाएगा सर? 21 इंटू 2 हो जाएगा। और 100 को कैसे याद रख सकते हो? 100 क्या हो जाता है आप लोगों का? 25 इंटू 4, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो अगर आप लोग देखो, आप लोगों के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बच रहे हैं? 2 का क्यूब इंटू, यहाँ पे ये 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 भी। ओके, सो ये हो जाएगा आप लोगों का टोटल इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। देखो तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, 3+1 हो गया, ये 4 इंटू 3 इंटू 4 3 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72 आ रहा है। नहीं, एक मिनट, क्या गलती करी मैंने? 3+1 4, ये 1,
5 का स्क्वायर, ये यहाँ पे एक 1 आएगा ना, सॉरी, सो 2 इंटू 2, ठीक है। सो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48 इज द आंसर। आगे बढ़े, चलिए। सर हाउ मेनी फैक्टर्स डज 12,288 है? 12,288 संख्या के कितने गुणखंड होंगे? सो इसके फैक्टर निकालना आपका काम है। ये क्या हो जाएगा बच्चा? 2 raised to the power 12 इंटू 3 raised to the power 1। चलो, यूनिट डिजिट। सर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4523 raised to the power 1632 into 2224 raised to the power 1632 into 3225 raised to the power 1632? वाह भाई वाह, हर जगह 1632 1632 1632। साइक्लिक फंडामेंटल से जाना पड़ेगा। 1632 4 से डिवाइड होता है क्या? हाँ सर होता है। 1632 is divisible by, so डायरेक्टली 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी का फंडा बताइए। 4 की साइक्लिसिटी देखो, 4 रेज टू दी पावर ऑड नंबर 4 आता है, 4 रेज टू दी पावर इवन नंबर 6 आता है। 5 के तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा या 0 आएगा। अगर इवन है या नहीं, 5 के तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 5 के यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आएगा, वैसे ये 625 आएगा। सो 1 इंटू 6 इंटू 5 30। समझ में आया? ओके चलो, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 raised to the power 10 into 3 raised to the power 6 into 5 cube into 7 raised to the power 5 are divisible by 2160? संख्या
2 रेज टू दी पावर 10 इंटू 3 रेज टू दी पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 के कितने गुणांक 2160 से विभाज्य है? टू 160 के फैक्टर निकालो, आप लोगों का काम हो जाएगा। ओके, 216 आई थिंक 36 तो 6 क्यूब इंटू 10 है। तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, सो नेट क्या हो जाएगा? बस आप डिवाइड कर दो खाली। कैसे होगा सर टोटल? क्या बचेगा सर? 2 रेज टू दी पावर 6 बचेगा, 3 रेज टू दी पावर 3 बचेगा, 5 रेज टू दी पावर 2 बचेगा, और 7 रेज टू दी पावर 5 बचेगा। भी आप लोगों का नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। सर 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, 504। ओके बच्चा। समझ में आया? सर प्लेस वैल्यू वाले, सर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 5678921 5678921 में 5 का स्थानीय मान क्या है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, so 5 into 10 raised to the power 7।
सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 6 and 5 in 61827354। सर 61827354 में 6 और 5 के अंकीय मान और मान का योग ज्ञात कीजिए। सर फेस वैल्यू इसकी 6, इसकी 5। 11 इज द आंसर, समझ में आया? 11 इज द आंसर, समझ में आ रही है चीजें? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 इन द नंबर 833749505 इज। सर कैसे पता करें? यहाँ पे बोला गया है 833749502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? सर 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो तो 2 ही है, और 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो है 4 इंटू 10⁻⁴। उसके आगे कितने नंबर है? वही हो गया। थ्री 9998, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चा, सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे यहाँ तक। ओके बच्चा, कुछ अपडेट्स है आप लोगों के लिए? सो बच्चा यू कैन ज्वाइन द एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एट 7389 ओनली। आप लोग जुड़ सकते हैं कर्तव्य बैच और वंदे बैचेस के साथ फॉर 12 मंथ्स एट 9298, फॉर 6 मंथ्स एट 7389। आज आखिरी दिन है, द ऑफर इज वैलिड टिल टुडे ओनली। ओके बच्चा, आप लोगों को कोड लगाना है वैद्य50 और वैद्य50 लगा के आप लोग जुड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द अनअकैडमी एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन फॉर 24 months at 7,999, for 12 months at 5,999 and for 6 months at 4,999 using my code वैद्य50। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को मिलेगा एट ₹2475 ओनली। फॉर 12 मंथ्स आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो एट 4500, फॉर 6 मंथ्स एट 3300, फॉर 3 मंथ्स एट 2475 ओनली। ओके, तो आरआरबी जेई का क्वांट पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया। दीज आर द अपडेट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन गोइंग एंड टॉपर्स बैच में प्रमोद सर रीजनिंग आप लोगों की स्टार्ट कर चुके हैं। सो बच्चा अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर क्लास एंड आउट्स इन क्लास पोल डीपीपीज एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. Okay, you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. So thank you everyone, do like the video and subscribe this
channel for such beautiful videos. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.